जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बढ़िया हैं? आ गए हैं हम लोग। आ जाएं वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, टॉप पर ALL ऑल का साइन है, ये भी कर लीजिएगा, पकड़ के लटक जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। बहरहाल यहाँ तो आ जाते हैं बेगानी शादियों में, अब्दुल्ला भी आ जाते हैं बहुत से लेके अपना एजेंडा, तो कोई मसला नहीं है, आए हम तो वेलकम करते हैं कि आओ यार बताओ कि क्या लिखना है। बहरहाल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आपसे वादा किया था कि हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे ज़रा सीरियस वे में। देखे रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली कुछ भी नहीं है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंबर गेम है, बैटिंग पोजीशन गेम। नंबर से मुराद कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं बताया उन्होंने। वो कह रहे कि एक ओपनर जब से ओपन करोगे तो आप फिर नीचे 5-6 पे नहीं खेलना चाहोगे। इसी तरह वो मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शुभमन गिल को थोड़ा सा यहाँ तो प्रोटेक्ट किया है, यहाँ ये बावर कराया है कि देखो 1 डाउन या 4 पे खेलना ओपनर नहीं चाहता, लेकिन अगर अर्ली विकेट गिर गई तो एक तरह से ओपनर ही आ रहा होता है पीछे से, तो आप ओपन ही करना समझो इनिंग को। और दूसरा उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि यही है डीन एल्गर, जो कि डिजर्विंग मोस्ट डिजर्विंग 185 रन बना डाले उस अकेले आदमी ने, और इतने तो इंडिया ने दूसरी इनिंग में भी नहीं बनाए। इतने तो ओवर नहीं फेंके पूरी। हाँ टेस्ट मैच में 184 ओवर फेंके गए हाँ भाई। हाँ, तो उन्होंने बजा दिया। तो बात ओवर यह है से कि ज्यादा डीन एल्गर को मोस्ट डिजर्विंग एक सेंड ऑफ में कप्तानी मिल गई। कप्तानी ही मिल गई इसलिए कि बवूमा अनफिट हो गया, क्योंकि ओरिजिनल कप्तान तो टेम्बा बवूमा। मैं यहाँ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की तारीफ करूंगा कि वो स्टिक किए में। अभी उन्होंने लास्ट ईयर जो फैसला किया तो वो वनडे और इस फॉर्म ऑफ द गेम, बड़ी फॉर्म ऑफ द गेम में स्टिक किए हुए हैं कि एल्गर पहले कप्तान रह चुके हैं और इसीलिए वो अब 36 साल में कप्तानी करेंगे। 37वीं बार वो देखने वाले हैं कुछ अरसे के बाद, तो वो अपने लास्ट टेस्ट में सुरखरू भी होना चाहते हैं। और उन्होंने क्या कहा है वो बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं कि हम सीरीज ड्रॉ करने का सोच भी नहीं रहे। सीरीज ड्रॉ करना हमारे लिए हार होगी, क्योंकि हमने जिस तरह एक इनिंग से पहला टेस्ट मैच जीता है। तो देखे इस वक्त एल्गर मेकशिफ्ट कप्तान है, कितना अग्रेसिव स्टेटमेंट आता है उसकी तरफ से। तो डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहता कि इंडिया जीत ले या हार ले, बट कोई अच्छा शो पुटअप करना पड़ेगा रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, शुभमन गिल को, जायसवाल को, श्रेयस अय्यर को, KL राहुल को, और अब रविंद्र जडेजा आ गए तो उन्हें भी करना पड़ेगा। अब अश्विन की जगह वो खेलेंगे। शार्दुल मुझे पक्का खेलते हुए दिख रहे। मुझे इसमें से एक आदमी खेलता हुआ दिख रहा है, ये प्रसिद्ध और ये मुकेश। लेकिन रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अहम बात है पोजीशन के अलावा, वो प्रसिद्ध कृष्णा के हवाले से। और तकरीबन वो वही बात है जो मैं कहता हूँ कि भाई उसमें वो बात है, इसलिए हम उसे बैक कर रहे हैं, और खुसूसन इस फॉर्म में देखिए यार, टेस्ट इंडिया में। इंडिया के पास वाहिद टीम है इंडिया जिसके पास साल के शुरू में ही बाउंस बैक का मौका है। हाँ, बाउंस बैक। बाउंस बैक का मौका इसमें बड़ी हटती है लोगों की, बाउंस ठीक है। बैक का मौका है। अच्छा, एम्बेरसिंग डिफीट पाकिस्तान को पिछले साल आज से 2 दिन पहले, और 2024 के अंदर पाकिस्तान सिर्फ मैच जीतकर अपने आप को शर्मिंदगी से बचा सकता है। सीरीज तो पाकिस्तान लग गए, हार चुका है, बाउंस बैक नहीं और हो। जब पाकिस्तान हार चुका है तो उस पर हम ऑलरेडी एक शो कर चुके हैं अभी। हाँ कल हमने किया रात में, आपको पता ही है। हाँ ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ये इस बात को समझिए हाँ कि इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा मसला था साउथ अफ्रीका में जीत। हाँ ठीक है, सेंचुरी भी मार चुके हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा भी कुछ ना कुछ कर चुके होंगे, शुभमन गिल जब चाहे कुछ आके किसी और वक्त में कर जाए अकेले जाती हैसियत में, या जायसवाल हैं या जडेजा हैं। जडेजा को देख लें, अश्विन के लिए एक टेस्ट की परफॉर्मेंस जरूरी है, जडेजा के लिए फिट होना जरूरी है। ठीक है, इसको खामोश करके कान में जाके रोहित शर्मा ने कहा अबे तू अनफिट है, समझ गया, अब खिलाना है अश्विन को। बहुत शोर हो रहा है अश्विन का, उसका भी टेस्ट करियर बिल्कुल ही कवर में पाँव लटके हुए टेस्ट के उसके भी। उसने भी रिटायरमेंट का ऐलान करना है, उसको भी सेंड ऑफ देना है, उसको भी कुछ ना कुछ खिलाना है। और शोर हुआ है, इसको भी मौका दो, वहां से भी कुछ निकल के नहीं आया। अब इंडिया के पास तो कोई चांस है नहीं सिवाय ये कि बाउंस बैक करे। हाँ, रोहित आएंगे फॉर वो बाउंस भी बैक। जीत के लिए करे। अच्छा, फिर ये कि इंडिया कोई सीरीज नहीं जीता साउथ अफ्रीका में 92 के बाद से, जब से इंडिया ने टूर करना शुरू किया। ठीक है, मगर अहम बात यह है कि इंडिया केप टाउन में भी कोई टेस्ट नहीं जीता आज हाँ, तक। और रोहित शर्मा रबाडा के अगेंस्ट भी 20 की औसत के अंदर है। ये भी एक बड़ी लागत ये भी है। मसला ठीक है, अच्छा फिर दूसरा ये कि वासे ने बताया डीन एल्गर के बारे में, खतरनाक जो अजाइम है। हमारे फेवरेट टेम्बा बवूमा की जगह कप्तानी करेंगे। वो ठीक है, बड़ा कप्तान है, बड़ा खिलाड़ी है, पहले भी रणधीर वासे कप्तान ने था। बताया। मैं ये कह रहा हूँ डीन एल्गर ने जो बात कही है ना,
वो ये कह रहा है कि हम बाउंस बैक का सोच भी नहीं सकते, बल्कि वो ये कह रहा है कि ये मैं वर्ल्ड कप का फाइनल समझ के खेलूंगा। अच्छा, वर्ल्ड कप का फाइनल समझ के कह रहा है, मेरे लिए तो वर्ल्ड कप का फाइनल होगा ये, क्योंकि मैं टेस्ट ही खेलता हूँ, पुराना कप्तान भी हूँ, ठीक है। और 1 सेंचुरी की दूरी पे है वो। कलन जितनी हाँ, 14 हो गई या 15वां। डैरिल कनन बहुत बड़ा खिलाड़ी था, ये मिलते भी उन्हीं के अंदर है। कद में छोटा, रंग थोड़ा सा इनका कम है और डैरिल कनन का थोड़ा भूरे ज्यादा थे वो। मगर ये कि साउथ अफ्रीका ऑन कार्ड्स है, उसके पास जुबैर हमजा को मौका देंगे, बवूमा की जगह खेलेगा। बड़ा 50 का एवरेज है उसका पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट ईयर, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज है उसकी। लिस्ट ए में भी अभी उसने पिछले बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। 5 साल में 6 टेस्ट खेले, पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया उन्होंने टेस्ट में 2000। नाराज था जुबैर हमजा, कह रहा मैं इधर ही डेब्यू करूंगा, ये नाराज भी है। जबरदस्त बल्लेबाज है ये, न्यूजीलैंड के टूर पे भी है ये, मैं आपको बता दूं। जुबैर अच्छा, नंदी बर्गर, छोटा बर्गर यानी कि, ठीक है, वो भी साउथ अफ्रीका के स्क्वाड्स के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इनकी प्लेइंग 11 तकरीबन बवूमा की वजह से थोड़ी आगे पीछे हुई है, बाकी तो वही लोग हैं। एक ही चेंज लग रहा है मुझे, ना जाने क्यों। अच्छा, जब इस विकेट पे कह रहे हैं भाई एक चेंज बात है केप टाउन में कि ये विकेट भी ज्यादा ग्रीन है। जो इसका लास्ट लुक दिखा, यानी आज कल की तारीख लग गई अब तो, आज जो दिखा लास्ट लुक, वो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा ग्रीनरी है। लेकिन फिर भी इस विकेट से एसोसिएट किया जा रहा है पहले वाले टेस्ट की पिच की बनिस्बत कि ये पिच थोड़ा सा तीसरे दिन के बाद टर्न ले सकती। अरे थोड़ा नहीं, पूरा देना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को। थोड़ा बोला तो साउथ अफ्रीका दे दे के तुम्हें अभी साउथ अफ्रीका तो पेस पे ही आउट कर देता है। अब तो बवूमा भी नहीं है। चलो यार, बवूमा होता तो एक डर होता है कि बवूमा की टीआरपी थोड़ी ज्यादा है, उसकी वजह से हार रहे थे तुम, ठीक है। मगर ये तो मेरा बवूमा कप्तान होता है और खेलता नहीं है, तो बाहर चला जाता है। ये इंडिया ने इस बात को यकीनी बनाना पड़ेगा भाई। आप देखें 10 आउट ऑफ 10 वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच हारे आप, वो भी सुकून ले लिया लोगों ने, मगर उसकी अभी भी रिफ्लेक्सेस जब फ्लैशबैक आता है ना 19 नवंबर का, जब फ्लैशबैक आएगा तो एक डर सा आएगा कि यार वो खड़ा हुआ है, वो मार रहा है, वो जीत रहा है, ठीक है, इंडिया ने रन नहीं किए, बहुत सारी चीजें पिच की प्रॉब्लम, तो फ्लैशबैक से आपने निकलना है। तो फिर भैया ये आपको जीतना पड़ेगा साउथ अफ्रीका में केप टाउन टेस्ट, जहां से आपको बाउंस बैक का एक मौका है जो मिलेगा आज इंडिया को। तो इंडिया ने कम से कम ये यकीन दिलाना है कि इनके पास जो सारे नीचे से ऊपर तक इनके भी वर्ल्ड क्लास हैं। हाँ, सब वर्ल्ड क्लास, ऐसा नहीं है कि झटके का गिल क्लास, ठीक है। अभी जायसवाल ने प्रूव करना है भैया, गिल ने प्रूव करना है। मैं इस तरफ जा ही नहीं रहा, रोहित शर्मा विराट कोहली की तरफ। देखें जायसवाल, केएल राहुल भी अपने हिस्से के रन हमेशा मारे हैं यहाँ पे उन्होंने, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में भी मारते हैं वो। श्रेयस अय्यर शुड हैव टू परफॉर्म, ठीक है। जायसवाल, गिल आपके हो गए, ठीक है। फिर नीचे आया जडेजा, जिसको आप छप गई उनकी, फिर स्टोरी शॉर्ट बॉल की छप गई है यार। ये कह रहा हूँ ना कि यार जडेजा को भी जरा आपने अकाउंटेबल करना पड़ेगा भैया, कि तू कब तक अपने मैं नहीं बताऊंगा आइंदा दुनिया को किसमें क्या वीकनेस है। फिर ये कि सिराज, बुमराह आपके पास है, ठीक है। आपने अब तब्दीली जो करनी है उसमें आप आवेश को ले सकते हैं, मुकेश को ले सकते हैं, नहीं, ये नहीं, मुझे प्रसिद्धि, रोहित के बयान के बाद प्रसिद्धि दिख रहा है। जो कुछ रोहित शर्मा ने बिल्कुल ठीक कहा, वासे ने आज प्रसिद्ध के हवाले से बात करी है, उसने कहा इस फॉर्म में। अच्छा यार, हमारी भी कोई बैकिंग नहीं है उसको। बात ये कि पोटेंशियल है तो पूरा चांस देके बाहर, अगर परफॉर्म ना करे। तवक्कुआत ज्यादा लेंथ उसका साउथ अफ्रीका के लिए कमर नहीं लग रही भाई उसकी, जी भाई, जब से अनफिट होके आया है तो वो उतना शार्प नहीं रहा, डर रहा है वो, डर रहा है कि दोबारा अनफिट ना हो जाए, दोबारा ना गिर जाऊं मैं कहीं। तो या तो वो ये कह रहा मुझे भी बुमराह की तरह 1-8 साल बाद लाते। हाँ, अगर आप घोड़े पे चढ़ना सीख जाएंगे तो फिर आप वहां से उतर जाएंगे। लेकिन ये किसी और चीज पे चढ़ रहा है ना, घोड़े पे नहीं चढ़ रहा है अब तक। घोड़े पे चढ़ना सीखो ना भाई, पंजा लगाएगा तो लाइमलाइट में रहेगा। मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सीधी बात, चुप सकती है। अबे हमारा ही बताया हुआ लड़का है ये 4 साल पहले। बट कहने की बात है कि अगर हमने भी बोला है भाई आप खेल लो 1 अरब 40 करोड़ के देश में, आपके पीछे लगे हुए 6 बॉलर, और फिर बुमराह भी उस मुल्क का हिस्सा है, सिराज भी है। भले सिराज की भी अभी अवे परफॉर्मेंस पे मैं आता हूँ कि भाई उनके भी आखिरी 60 टेस्ट बड़े मायूस कुन है, उनका भी काम ना हो लग जाए तो शामी चाचा जाएंगे तो मतलब बुमराह का पार्टनर ही ढूंढते रह जाओगे टेस्ट में। तो ये प्रसिद्ध को डिफेंड तो नहीं किया रोहित शर्मा ने, कहा जरूर क्वालिटी पे बात की है, अब तक अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा का मतलब कह रहा उसमें वो बात है कि वो इस लेवल पे परफॉर्म करे तो एक आध मैच से कुछ नहीं होता, हम उसे देंगे गो। देखिए यार, वो गो तो आपको मिलेगा ही, गो तो गिल को भी मिल रहा है, गो तो अय्यर को भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। कुछ गिल के मामलात रोहित शर्मा की तरफ से जो बात हुई ना, कुछ लगे है कि वो गिल को कोई मैसेज दिया उन्होंने 1 और 3 की बैटिंग पे। यार आप समझे नहीं, अबे बैटिंगम मार गया रन, डेब्यूटेंट था वो तो,
ठीक है, अब वो जुबैर को खिलाने के चक्करों में वो भी इतना नहीं खिला। बात ये तो पले पल आए हो ना और तुम। जोरजी द किंग, जोरजी वो मार गया। मतलब ये कि तुम क्या हमेशा से क्या वही मारोगे, क्या गुजरात पे रन मारोगे खेल क्या? बच्चे पकड़ने वाली तुम बेवा क्या- भी रन कर गई तुम क्या जोरजी। श्रेयस अय्यर, तुम क्या श्रीलंका ढूंढ रहे होगे मैन ऑफ द सीरीज होने के लिए? बिल्कुल। तो भाई ये मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट लाओ ना गेम अपना, ला उतारो रहे ना हैं यार। ना। तो मतलब तुम भी तो जोर से मारो जोरजी की तरह, प्यार से मारता है ठीक है। फिर नीचे जायसवाल है, ठीक है, जायसवाल early आओ। तो सबसे पहले। भाई सबसे अर्ली हो, ठीक है। तुम वेस्ट इंडीज में तुमने अगर जायसवाल के 15-20 नहीं नहीं, चाहिए, वेस्ट- लंबे रन देखो, चाहिए ताकि रोहित शर्मा और विराट कोहली आप के बाद का सुकून तो मिले खिलाड़ी आपको। को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भैया मेरी टीम की परफॉर्मेंस आज से पिछले सालों में इस जगह पे अच्छी नहीं रही है। नहीं, फिर मैं फिर तो बोलूंगा different कि होगा बगैर थोड़ा सा ऋषभ वहाँ पंत पर। के आप नथिंग हो तो फिर बुरा लगेगा। आप समझे नहीं? एक ही आदमी आया है फिर टेस्ट क्रिकेट में जो विराट और रोहित के बाद जिससे टीमें भाई, घबरा रही हैं। खिलाड़ियों- आर्टिकल पढ़ो 2 दिन पहले का कि जब जी। ऋषभ पंत गया था तो खौफ छोड़ के गया था, क्या वापिस आके वो वही खौफ पैदा करेगा? अभी तक आप वहीं फंसे हुए हैं। नहीं मिला कोई आपको केएल राहुल को एज अ विकेट कीपर भी खिलाना पड़ता है बैटिंग के साथ साथ। आप हाँ। बात समझे नहीं आप? हाँ। आप इस पे देखें, केएल राहुल बैट्समैन है, आप तो प्योर बैटर है, आप उसको स्पेशलिस्ट बना के ऑलराउंडर बना के खिला रहे हैं। आप जुगाड़ में आप समझे नहीं? केएल राहुल को ये पता है कि 50 ओवर की टांगे भी मेरे पास है, मुझे अगर 50 ओवर में बैटिंग में परफॉर्म नहीं करूंगा तो विकेट कीपिंग में कुछ कर, उसके बाद तो ऑप्शन आ गया। वो खालिसतन बैटर है यार। जी हाँ। आपने स्पेशलिस्ट जो था पंत था, उसके बाद आपने मौके दे, सैमसन तो इधर है नहीं, ठीक है। फिर आपने कभी दिनेश कार्तिक को पूरा वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खिला गया। मतलब आपने भी तो चेपियां लगाई है। आपने पहले ही कहा था उसने करना कुछ नहीं है। अब बात ये है कि केएस भरत भी आपकी प्लानिंग के अंदर आप खा गए, ठीक है। और भरत अभी भी है ना, अभी भी आपके पास। अब अंदाजा लगा लीजिए कि किशन को भी बिठाया हुआ आपने, केएल राहुल को भी बिठाया हुआ आपने। तो अलग ईशान जब आप हार रहे होते हैं ना, पीछे समझ नहीं आती, तो ईशान किशन मेरी बुक में बेहतर ऑप्शन है। ग्रीन टॉप है तो करता है, ग्रीन टॉप है तो ईशान को मौका दे दो फिर। क्या यार तू जाके चलाना, अगर तेरे तेज 40-50 हो गए तो प्रेशर शिफ्ट होगा। फिर ये अभी आप लोग समझोगे नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में आप मोमेंटम शिफ्ट करना पड़ता है। फिर टीम का एक बैलेंस होता है कि बॉलिंग ने अगर बजवा दी है तो बैटिंग कवर करेगी, मगर अगर बैटिंग भी उसी तरह से बॉलिंग की तरह बजनी शुरू हो जाए तो फिर जो काले साए ना बढ़ने शुरू हो जाते। ये लास्ट वीडियो में जो हमने बजाई है, ये कोई पर्सनल नहीं है, ये बताया कि साइम कौन है। अरे कोई भी नहीं है, पर अगर उसे लाए थे और शान मसूद को ये बताने के लिए भेजा कि मैं पॉजिटिव क्रिकेट मांगता हूं, तो शान की पॉजिटिविटी का सबसे पहला आदमी तो साइम था। सीरीज हार के अब साइम क्या उखाड़ लेगा? अब आप समझिए, मैं यही कह रहा हूं कि भैया आप अगर शर्म तो दिला देगा, अगर उसके रन्स हो गए वो शर्म तो दिला देगा नाम नेहाद किंग क्वीनों को, बट वो कुछ कर नहीं सकता अब इस सीरीज। देखो यार, ये जो एक गेम बनाया जा रहा है, मैं कल भी मैंने एक बात इस तरफ इशारा किया था, एक वीडियो जो हमने करी है कल, उसके अंदर कि यार एक माइंडसेट ये बनाया जा रहा है। ये जो बच्चे आप डाले हुए हैं टीम के अंदर आपने, ये शायद 2 प्लेयर्स की इन्फ्लुएंस की वजह से, इनकी वजह से नहीं कुछ कर पा रहे। ये बाहर होंगे तो जिम्मेदारी लेंगे। यार ये वाला गेम मत चलाओ भाई। ऐसे इससे मतलब कुछ नहीं होगा। ये टेस्ट क्रिकेट चल रही है, ये T20 नहीं चल रही है कि इनकी वजह से नहीं कर पा रहे। समझे, ये झटके की क्रिकेट, ये 120 बॉलों का गेम नहीं चल रहा। ये भैया अब चल रहा है 90 ओवर का गेम। 90 ओवर में अंदाजा लगा लो 90 ओवर्स पूरे दिन में खेलने होते हैं आपने, 3 सेशन होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे बड़ा रिलैक्स माइंड चाहिए होता है। एवरेज क्रिकेट नहीं चलती यहाँ, क्लास और स्किलफुल या जो टेक्निकली इक्विप्ड होते हैं वो बच्चे चलते हैं, जिनके पास 5 दिन की टांगे होती है, 5 दिन का स्टेमिना, 5 दिन का उनको पता होता है, रात में जल्दी सोना होता है। इस डर से रात में जल्दी नहीं सो रहे वो कि भैया सुबह उठ के फाइन देना पड़ेगा 500। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो टीम है ना भाई, ये 5 दिन की टीम है। इसमें केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा के इन्फ्लुएंस में नहीं कर पा रहे बच्चे। तो फिर वो T20 वर्ल्ड कप पे उनको लताड़ा जा रहा है कि ये दोनों वो नहीं खेलेंगे। मतलब ये वाली कहानियां माइंडसेट मत बनाया जाए इंडियन मीडिया में कि विराट और रोहित शर्मा की वजह से मसाइल। अबे घंटा मसाइल आ रहे हैं, ये अलग से परफॉर्मर है। गिल ने 200 क्या विराट से पूछ के मारे थे? ये श्रेयस अय्यर का ऐसे ही शॉर्ट बॉल क्राइम में नजर आया। आज भी ये इससे बात मेरी है, इसमें मेरी गलती है। कह रहा हूं ना
कि यार मैंने उस अगर वक्त भी ये इनके- कहा था, ये 2 साल बाद पता अबे, चलेगा। इनके होते हुए अगर तुम लाइमलाइट नहीं पकड़ सके तो लाना था। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, हाँ। T20 और 50 की नहीं। हाँ, टेस्ट क्रिकेट। इनका इम्पैक्ट लेकर भी तुम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते, फिर तो लाना था तुम्हारे ऊपर भाई यार। श्रेयस अय्यर इज क्या अ बे, गुड साउथ प्लेयर, अफ्रीका बट में- ओवरसीज बहुत अच्छा नहीं है वो। हाँ, अगर साउथ- इसमें सही कह रहे हैं, अगर इसमें गिल लाइमलाइट नहीं पकड़ पा रहा तो ये गिल का ये अपना इवन कसूर है बहुत। जायसवाल, इवन श्रेयस अय्यर, अबे ये जब तक इनके होते हुए इस्तीफादा अब्बू है टीम में, अबे इससे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा? मैं तो मारूंगा पकड़ के, क्योंकि मेरे अब्बू है टीम में। बिल्कुल आप हारे, लेकिन बात को समझे, 130 रन पे साउथ अफ्रीका आपको पैक कर रहा है, 70 प्लस विराट कर रहा है। तो तो शर्मिंदगी मैसेज यार, आज मतलब भी क्या है कि क्या आदमी आफ्टर उसमें- विराट सेया बादल ही दिख रहे हैं आपको। अरे विराट भी चलो यार 20-25 रन बना के दोनों इनिंग में 20-25 बनाते, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे बल्लों पे अबे कौन सा जंग लग गया है भाई, कौन सा ग्लू है? है कि रोहित के भी नहीं है, विराट के भी नहीं है, अब बच्चे प्रोग्राम जो फिर हैं- वहां यही होते हैं, इनको हटा दो, उनको हटा दो। अच्छा, इन दोनों की, विराट और रोहित की ये परफॉर्मेंस बताई जा रही है, और निकालने की बात कहां से की जा रही है? T20 वर्ल्ड कप से। अबे कोई दे दूं, कमाल। नई खबर दे दूं, मैंने- ब्रॉडकास्टर्स सुनो ने मेरी अभी बात। से डंडा दे दिया है। मैंने क्या कहा कि था? विराट मांगते हैं हम वर्ल्ड कप में। मैंने तुम्हें क्या कहा था 3-4 दिन पहले वीडियो में कि रोहित शर्मा जो है 20 से 22 प्रोबेबल्स के लिए बात करेंगे। चीफ सिलेक्टर वो जो कौन है उनका, छोटा सा कंची आंखों वाला अजीत अगरकर, अजीत अगरकर, बड़े आज कानों आ वाला। गई वो स्टोरी हाँ, कि आईपीएल के दौरान अजीत अगरकर रोहित शर्मा के साथ डिस्कस करेंगे 30 प्लेयर्स को लेकर। तो फिर क्या बोल रहे थे हम? क्या रोहित बोल चाहेगा रहे तो थे? खेलेगा। ये मुंबई और- इंडियंस की लॉबी ने आपको बता दिया है कि भाईजान ये सिर्फ चढ़ते सूरज को देखो, सलाम ये करते हैं। अबे यार, उसको डिसरिस्पेक्ट किया क्यों आपने? लॉबी हमेशा बैट्समैन की क्लास की होती है। लॉबी ये नहीं होती कि मेरे पड़ोस में रहता था मैं इसको फेवर करूंगा भले ये नाकाम रहे। हाँ। ऐसा नहीं होता भाई। हाँ, ठीक है, क्वालिटी पे लॉबी ये बन लॉबियां सकती है। खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचाती है। शुरू में बहुत चलो अच्छा खुल लगता के है। बता दूं, विराट कोहली से लड़वाने, अपना गेम बनाने रोहित को आगे किया था। और बता दूं, चोट खा गए। हमें जो रेगुलर सुन रहा है, जो ज्यादा नहीं, 1.5-2 साल से, चलो 2.5-3 साल, अब तो हो गए 3 साल से नहीं, तो वो 2 साल से भी सुन रहा है, तो मैं उसको याद दिला दूं। हमने हमेशा ये बोला था ये रोहित को लड़वा रहे हैं, पर रोहित विराट से कभी नहीं लड़ेंगे। उनको मालूम है कि विराट कोहली बहुत बड़ा नाम मीडिया है, प्रोपेगेंडा मैं किया भी हूं, जाता और है उन्हें यार। ये भी मालूम है कि विराट जितना चौड़ा, पर विराट ये एक्सेप्ट भी करता है कि रोहित शर्मा इज अ फैंटेस्टिक बैटर, फैंटेस्टिक क्रिकेटिंग ब्रेन। तो विराट और रोहित गले लगे। मुंबई लॉबी इस ताड़ में थी कि रोहित तू एक बार वर्ल्ड कप हार जा। हालांकि मेरा मानना है कि मैं कहता हूं, मैंने जितने वर्ल्ड कप देखे, मैंने रोहित शर्मा जितना अनलकी कप्तान आज तक नहीं देखा, जो बेचारा मतलब हारे बगैर फाइनल में गया है। वो एक फाइनल हारा है तो साला जो साल में 8 महीने अनफिट रहता है, तुमने उसे कप्तान नॉमिनेट कर दिया। बताइए यार। मैं ये किसी पर्सनल को नहीं कह रहा, जो भी मुंबई इंडियंस को चलाता है उसकी ऐसी की तैसी, मैं उसको कह रहा हूं कि यार तुमने रोहित शर्मा को डिसरिस्पेक्ट किया। यानी अब रोहित शर्मा को भी समझ आ गया कि ऐसे ही तुम लोग विराट को डिसरिस्पेक्ट, अबे तुम लोग होते कौन हो जो विराट को डिसरिस्पेक्ट करवाओगे? आज विराट कोहली इलेक्शन लड़ ले इंडिया में तो जीत जाएगा। देख लो, हमारी हाई नहीं थी मगर हमने हक की बात करी। हाँ। आज कहाँ है हार्दिक पांड्या? आईपीएल में भी नहीं है। रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे मुंबई इंडियंस की। उसकी तो आईपीएल तक की तो इंजरी की रिपोर्ट आ अनाउंस चुकी तो है। कर दिया था ना इन्होंने कि कप्तान हार्दिक होंगे। समझे नहीं? ये तो आई ओपनिंग रोहित शर्मा के हम लिए उसके था। खिलाफ नहीं है। आई ओपनिंग- क्रिकेट में कहता हूं कि बड़ा डेंजरस बैटर है वो, लेकिन जो बताते हैं कि तू सारा जोर आईपीएल में मारता है, 140 की बॉलिंग करता है। आईपीएल के 2-4 महीने के बाद हार्दिक पांड्या की बॉलिंग में जब जान निकलनी शुरू होती है, मैं उसके 2 ओवर देख के अंदाजा कर लेता हूं कि अब ये गया। और यहां रावलपिंडी फेकू एक्सप्रेस को भी ले आऊं, हाँ। उन्होंने बात ठीक बोली थी कि मैं इन दोनों से मिला था दुबई वगैरह में, तो मैंने कहा था कि तुम दोनों का मसला कमर है। बुमराह का तो लगता ही पूरा कमर है, उसका स्टाइल ही ऐसा है। बुमराह गए 1.5 साल, और उन्होंने कहा कि मैंने हार्दिक को भी ये बोला था कि तुम अपनी बैक को स्ट्रांग बनाओ और लिमिटेड क्रिकेट खेलो। और रवि शास्त्री को आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं, कोई कहता है रात को वो कुछ होते हैं तो, लेकिन मेरी नजर में मैंने रिसेंट टाइम्स में रवि शास्त्री से बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन नहीं देखा। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया के सारे कमेंट्री जितने भी पैनलिस्ट है कि मैंने पूरा वर्ल्ड कप भी सुना, हमेशा 3-4 बड़े मैचेस में शास्त्री की लाइन के हिसाब से ही गेम हुआ है।
यानी शास्त्री को पता चल जाता है इस विकेट पे कैसा गेम होगा, क्या पोजीशन बनेगी, कौन कामयाब रहेगा। तो रवि शास्त्री यूं ही इंडिया के सक्सेसफुल कोच नहीं थे जिनका कप्तान विराट था। आपने ट्रोल क्या किया कि बीसीसीआई को ये लगा था कि यार पीसीबी में तो सिर्फ पीसीबी चलता है, हमारे यहाँ क्यों विराट कोहली और शास्त्री चलता है, हम लोग कहाँ हैं? उसका खमियाजा किसने भुगतवाया आपको? मैं गंगोली को बहुत सलाम करता हूँ एज क्रिकेटर, एज इंडियन कैप्टन, बड़े जबरदस्त, लेकिन भैया थे ऑफिशियल गंगोली ही हेड। जब ये ड्रामे हुए तो मुझ जैसा, इफ्फी भाई जैसा, आप लोगों जैसा आदमी क्रिकेटर पे ही बात करेगा। मैं थोड़ी जानता पीछे से डोर कौन हिला रहा है, ना वो मेरा काम है कि मैं किसी पॉलिटिशियन पे बात करूं। सौरव गंगोली सामने थे तो कसूरवार आप हैं। आपने वो रिस्पेक्ट लूज की जब आपने विराट कोहली सागा में इतनी अजीब सी कंट्रोवर्सी क्रिएट की, और आपकी वजह से इंडिया ने फिर 15 बेहतरीन लड़के अनफिट हुए। अच्छा, फिर अब देखिए, मैं आपको बताऊं, जो प्रेशर माउंट होता है ना फैंस का, वो क्या देखकर होता है। आप वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेल गए, आप एशिया कप का फाइनल भी जीत गए 2050 ओवर वाला, ठीक है, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हैं, ठीक है, मगर आपके हाथ कुछ नहीं आया हुआ। नहीं अच्छा, आया हुआ। ये भी लोग बर्दाश्त कर गए। देखिए, फैंस जो होते हैं ना, बड़े दिल के होते हैं। हाँ, फैंस हमेशा फैंस बड़े दिल होते का हैं ना। होता है, उसके पास इतनी स्पेस होती है अपने अपने खिलाड़ी के लिए, विराट अपनी और टीम रोहित के लिए अपनी कर टीम गए, के फिर लिए। भाई ये ऐड कर ले, हाँ, सिर्फ विराट और रोहित के लिए कर गए। उसी तरफ आ रहा हूँ मैं कि इतनी स्पेस रखता है फैन अपने दिल के अंदर कि यार चलो ठीक है यार, हो गया, कोई बात नहीं। हम अपनी अपनी मिसाल ले लेते हैं। अगर पाकिस्तान में हाँ। कितनी नाकामियां, उसके बावजूद भी लोग जो है बेगानी की शादी, अब्दुल्ला दीवाने वाली हरकतें करते नजर आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि साउथ अफ्रीका में अगर इंडिया पिछले 30-35 सालों से कुछ जीता नहीं है, सीरीज ही नहीं जीता वहां पर, और फिर इस ग्राउंड में जहां पे केप टाउन में इंडिया अपना खेलेगा आज, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ टेस्ट ही नहीं जीता। अच्छा, अब ये जिम्मेदारी पिछले 92 के बाद से, चले मैं पिछले आखिरी 10 सालों में विराट रोहित हमेशा हिस्सा रहा टीम का। तेंदुलकर के एरा में मैं बस आप बता दूं, तेंदुलकर वहां जाके बहुत रन करते थे, ठीक है, पर उनके साथ ये बैटिंग नहीं लगी हुई थी, अकेला आदमी था वो। अच्छा, और डोनाल्ड ने अभी कहा है कि तेंदुलकर के अलावा साउथ अफ्रीका के कोई अच्छा नहीं खेलता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार आप मैं अगर यंगस्टर होता और टीम के अंदर होता जिसमें विराट कोहली खेल रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा खेल रहे हैं, जिसमें केएल राहुल खेल रहे हैं, जिसमें बुमराह एक जानिब से बॉल करता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे लोगों के अंदर मैं कुछ डिफरेंट करने का सोच हमेशा जहन के अंदर रखूंगा कि यार मुझे भी कोई पुकारे, मेरा भी नाम ले यार। 1 सीरीज 2 सीरीज, पिछले कई सालों से सीरीज हमेशा आप खेलने आते हैं, हाथ आप हार लेके जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर डिफरेंट जायसवाल करता हुआ नजर आना चाहिए, मुझे गिल करता हुआ नजर आना चाहिए भाई। श्रेयस अय्यर से डिमांड है मेरी, ये करें। अबे ये जडेजा झटकेगा, इसको चाहिए कि भाई तू बॉलिंग से ही कुछ जिताने की कोशिश कर ले, सेंचुरी करो, ऑलराउंडर तैयार है, हर फॉर्मेट करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। फिर आप मैं बताऊं, प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है, उसका पहला टूर है साउथ अफ्रीका का, मगर अगर ये खेलता है तो फिर उसको पंजा तो लगाओ ना यार। मतलब बेटा वो मतलब वो क्या होता है, गवर्नमेंट अस्पताल के जर्नल वार्ड के मरीज नहीं लगने चाहिए हो तुम बॉलिंग करते हो। भैया जी करके भाई तुम अपनी टीआरपी चला लेते हो सिराज, कम से कम तुम्हारा चौका नहीं तो पंजा लगे ना भाई। अच्छा, मैं अब एक और बात बता देता हूँ जो इंडियन क्रिकेट में गलत हो रहा है। चले आज मैं आपको दे देता हूँ। देखें, इंडिया टेस्ट में बड़ा हाई राइज कर रहा है 2-3 साल से, और फाइनल खेल लेता है। दोनों फाइनल खेला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, पहली दोनों साइकिल के, एक न्यूजीलैंड से हारा, एक ऑस्ट्रेलिया से। मसला क्या है, इंडिया पूरे साल जीतता है, जब वो अवे टूर पे जाता है, वो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज को हटाकर अवे टूर पे जाता है, तो वहां जाके इनको समझ आता है कि भैया हमारे स्पिनर यहाँ तो मैच विनर है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर ही है, वो वाला स्पिनर नहीं जो आपको बाहर खड़े होकर 5 आउट करेगा ना, वो करता है कभी। श्रीलंका मिलेगा तुम खींच दोगे, हमें भी पता है ना कौन सी टीमों के खिलाफ तुम्हारी ब्रिलियंस आ जाती है। आप लोग भी टेस्ट में अवे का नहीं सोचते। अभी ये श्रेयस अय्यर बताओ, न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद कहीं मैन ऑफ द सीरीज नजर आया तुम्हें? कहीं नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई कोई डिफरेंट कर, तुम हल्के मिलेंगे तो पुराने आदमी अनफिट होके वापस आता है जब अय्यर वो टीम में होता है, और हमने भी बैक किया कि इंडिया में वर्ल्ड कप है तो अय्यर को खेलना चाहिए। इंजर्ड होते हो तो कौन सी बॉल खेलते हो जाके? इंजरी के बाद वापस आते हो तो शॉर्ट बॉल। मैंने कहा अगर वो समझदार हुआ तो वो शॉर्ट बॉल पे काम करेगा। और तुमसे सवाल हुआ, तुम्हारे बम गिर गया है, हम तो 2019 में बताने वाले। तो यार अब बात ये है कि अब सिर्फ क्या विराट और रोहित रह गए टीम के अंदर जो आपको यहाँ तक हार जाओ तो विराट और रोहित, आप समझ नहीं रहे। अभी जिन लोगों का करियर आखिरी मराइल में है, नया तो कोई डेवलप करके दिखाओ। जब से ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ है ना भाई,
एक स्टोरी है वो अपनी जान लेने के लिए लगी हुई है, वो हट नहीं रही है। हाँ। अब उस स्टोरी ने ट्विस्ट जो लिया साउथ अफ्रीका मीडिया हाउस लगा हुआ होगा एक। ट्विस्ट क्या लिया है उस स्टोरी ने कि यार ये इन दोनों का इन्फ्लुएंस जो है ना टीम के अंदर, जी हाँ। ये जो है नौजवानों पे इम्पैक्ट नहीं ले पा रहा। अगर ये दोनों रेस्ट करते हैं तो कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा, तो रेस्ट तो वो अपनी मर्जी से करते हैं। हाँ ये हो सकता है अब तुम बदमाशी से उनको जो है ना रिटायर करवाने के चक्कर में देखे। रोहित शर्मा को जब हार्दिक को अनाउंस किया गया ना मुंबई का कप्तान, तो उस दिन उनकी समझ में आ गया था कि अब मेरी बारी शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पे लेकर चीजों को। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि विराट को भी इसमें घसीटा जा रहा है। कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि भैया अगर इन दोनों के होते हुए तुम्हारी एक घंटे के नौजवान टांगे जो है, जो होम बुली है अभी तक, होम फ्लैट ट्रैक पे रन्स करते टेस्ट क्रिकेट हैं, में अबे में आकर स्पेशली। अबे तुम में इतना तप्पड़ नहीं है क्या अपनी 35 साल तारीख? हम अभी तक ये लगे हुए कि ऑस्ट्रेलिया में 24 साल 29 साल से हम नहीं जीते, तो तुमने भी तो घंटा नहीं उखाड़ा अभी तक साउथ अफ्रीका में। अब तो बबूमा भी चला गया, जिसको देख के तुम्हारी हंसी निकल जाती थी फील्ड के अंदर, वो भी नहीं है। हंसी निकल जाए। है मैं ये कह रहा हूं, अब तो नहीं, ये गिल करे, जायसवाल करे, आप अय्यर लोग करे, सब अबे में तुम नए करो लोग ना करे। यार। विराट और रोहित के क्रिकेट छोड़ने से पहले ये 2-3 नहीं तो 2 बैटर कम से कम आपको ऐसे तो मिल जाएं कि आपको लगे। देखे सचिन तेंदुलकर हर जगह रन्स करते थे, सबको पता है, लेकिन 7 लोग नहीं होते थे। विराट कोहली ने भी हर जगह रन्स किए हैं, बट क्या है कि वो फिर अंधों में काना राजा। रोहित शर्मा टेस्ट में वो फायदेमंद नहीं थे। देखिए उनका बड़ा एहतराम है, आप सब जानते हैं। अभी 2018 के मैचेस निकाल के देख ले, रोहित शर्मा ड्रॉप होते थे टेस्ट से। रोहित शर्मा की जगह ही 2017-18 में बनी है टेस्ट क्रिकेट में परमानेंट। तुम क्या प्लास्टिक के बल्ले लेके गए थे? हाँ। उनके बल्लेबाज अच्छे कैसे हैं? उनकी होम कंडीशन, अबे क्या वो लिखवा के लाया क्या होम पे सोई मारेगा? क्योंकि डिफेंस करते ही नहीं है रोहित शर्मा। इसका कोई गलत रीजन नहीं है, रोहित शर्मा रोकते ज्यादा नहीं है यार। अटैकिंग माइंडसेट है उसका, बढ़ती उम्र के साथ साथ उसका अब थोड़ी बदलेगा। अभी पहली इनिंग इनिंग में आप देखो उसने गुड लेंथ बॉल को पूरी ऊपर नीति पुल अटेम्प्ट कर दिया यार। उसको यूं दबा जाते हो, फ्लिक कर जाते हो, कैच ही नहीं होते। रोहित शर्मा, विराट दूसरी कोहली, इनिंग में तो फुटवर्क का मसला है, रबाडा उस लेंथ पे गिरा रहा है, तो रोहित शर्मा अब कदम वदम ज्यादा आगे नहीं करते भाई। और विराट खड़े खड़े ऑफ द विकेट रीड करके मारते हैं। क्रिटिसाइज करना बनता ही नहीं है, क्योंकि उनके पीछे जो क्रिकेट है किसी के बाप में नहीं है। और ऋषभ पंत के अलावा वो वाला, अब सीधा बात ये कि ऋषभ पंत वाला स्पार्क किसी और इन लड़कों में दिख नहीं रहा है। इम्पैक्ट नहीं, आप समझे नहीं है, नाम तो बड़े अबे, दर्शन छोटे। जीत का इम्पैक्ट होता है, हार का इम्पैक्ट नहीं होता, एक तो बिल्कुल राइट। और आपकी टीम अगर हार जाए तो आपकी किसी घंटे के इम्पैक्ट की बात ही ना की जाए, क्योंकि एफर्ट होती नहीं हार में, जीत में एफर्ट होती है। तो एफर्ट जो है वो अभी तक नजर नहीं आई मुझे। ठीक है, सेंचुरियन में बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं ये तो नहीं बोल रहा जीत के दिखाओ। केप टाउन में, सॉरी, केप टाउन में इस टीम को कंपेटिटिव होना पड़ेगा। ये मैच लगना चाहिए। अगर ये मजाक लगा तो जैसे हम आपको बहुत सारे सच बताते हैं व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉल, रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया का फ्यूचर अलार्मिंग है। मैं सिर्फ एक बात बता दूं, प्लानिंग अच्छी नहीं हो रही है पीछे। केप टाउन में अगर सेंचुरियन की तरह अपने रन्स बनाने के लिए आप गए ना, तो आपको वही कुछ केप टाउन में मिल जाएगा जो सेंचुरियन में। शॉट्स खेलो, शॉट्स। रोहित शर्मा नॉट अ डिफेंसिव कैप्टन, ही इज अटैकिंग टॉप ऑर्डर प्लेयर, और उसकी कप्तानी में भी ये चीज नजर आती है। अपने गेम को अगर आपने उस हिसाब से नहीं खेला जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका खेल रहा है, ठीक है, खासतौर पे बैटिंग के अंदर आपको शिकस्त मिलेगी। केप टाउन के अंदर भी डर के और सहम के अगर आपने बॉलिंग करी, खासतौर पे डर और सहम के, डरना और सहम। देखिए यार, मैं जडेजा के अगेंस्ट नहीं हूं, मगर जडेजा से अगर कुछ आपको सीनियर प्लेयर है यार, हम ये कहते हैं कि तकिया रखो, ऑलराउंडर और जेन्युइन। आप समझे नहीं? अबे और तुम्हारी 3 ट्रिपल सेंचुरियां भी हैं, तो इधर ला के कहीं 100 में कन्वर्ट तो करके दिखाओ ओवरसीज। तीनों फॉर्मेट में गले से लगाया हुआ है, गोद में बिठाया हुआ है, लॉलीपॉप चुसाया हुआ है। अबे तो किसी एक फॉर्मेट में कोई जिम्मेदारी लेता हुआ तो नजर आ किसी बड़े मैच के अंदर। बात ठीक है। फिट भी तुम फौरन हो जाते हो। एक तो मैं पहले कहता था अनफिट नहीं होता, मुझे अभी भी शक है इसके ऊपर कि इसको बाकायदा बिठाया गया बोल के कहते भाई तू फिट तो अनफिट तो होता ही नहीं है। क्रिकेट की बुक टेक्निकल साइड पे ना जाए। अक्षर पटेल 2 मैन ऑफ द मैच लेकर आखिरी 2 मैचों में 15-15 रन लेके T20 में बाहर हो गया, क्योंकि रविंद्र जडेजा वहां नाइब कप्तान हो गए। इसमें ना किसी की बुराई है ना अच्छाई है, ये कहाँ होता है। अब आ जाए आप इस फॉर्म में, रविंद्र जडेजा जितना सीनियर क्रिकेटर कोई है ही नहीं। बॉलिंग ऑलराउंड डिपार्टमेंट में उनके पास जो हमेशा से
धोनी की पैदाइश से खेल रहा है ये। हाँ। ना इंजर्ड होता है ना कुछ होता है इसके साथ। इसको जब तक बोला नहीं जाएगा भैया तू इंजर्ड है तो इसको पता चले अच्छा मैं इंजर्ड हूँ। बॉलिंग पे तो बाद में आता हूँ, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बैट से कभी 90-100 का ओवरसीज क्यों नहीं दिखता? बता दिए ना मैंने कि हल्के वाले पकड़ के लाए तुम्हारे लिए क्या? बीच में भाई तुम्हारी बैटिंग आए, तुम बैटिंग से गेम चेंज करो, सारे शॉट्स हैं तुम्हारे पास, पीछे का बॉल तुम अच्छा मारते हो, अभी गुड लेंथ 50 बॉल ओवर तुम की अच्छा, नाकामियां भी कम गुजरी है वर्ल्ड कप में। बल्ला क्यों सीधा करने लग जाते हो डर के? तुम्हारी भी मतलब वही लगता है कि पीछे कोई शब्बेरातीपन है सेटिंग का। हाँ तो और क्या होगा? मतलब अगर आप में कुछ सुरखावटे पर तो लगे हुए नहीं है, ठीक है, और अगर आप बाकायदा नजरों में है बार बार, आप क्या अलग है, पर नहीं हो तो उसकी लॉन होती है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप हर फॉर्मेट में दूल्हे राजा बन के टीम के अंदर मौजूद रहते हैं तो भैया किसी एक फॉर्मेट में कोई डिफरेंट तो मिले हो कि यार ये जडेजा ना होता ना तो ये हो जाता, वो भी किसी बड़े मैच में, किसी बायलैटरल में नहीं। हाँ बायलैटरल में नहीं। समझ गया भाई? तो आपने अगर क्रिकेट में अगर इतना बड़ा नाम है, ठीक है, इतनी सारी क्रिकेट खेली जाती है, इतनी बड़ी लीग के खिलाड़ी हैं और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज के खिलाड़ी हैं ये, तो फिर भैया टीम कंट्री की टीम के लिए तुम्हारी कोई नुमाया कारकर्दगी नहीं है जो नजर आती हो, जिसके लिए वो आदमी जिसको क्रिकेट अच्छी नहीं लगती हो वो भी तालियां बजाए, अबे हुआ क्या, अबे जडेजा नहीं उसने ये किया, अबे कब होगा ये वाला सीन? तेरे साथ तो ये आता ही नहीं है सीन ये वाला कि जडेजा नहीं कर दिया। अबे जडेजा खेल रहा है, बस ये बताया हमें कि 11 में एक आदमी टिका हुआ है हर जगह पे और हर फॉर्मेट में। जी बहरहाल इम्तिहान है और आप लोगों को देखना ये होगा कि कंपेटिटिव आप रहे, ऐसा नहीं होगा इनिंग से हारने के बाद हंसी मजाक शुरू हो जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ड्रामेबाजी बोल दो बच्चा ही शुरू हो टेस्ट जाए। हैं, 2 ही टेस्ट हैं ये ड्रॉ। इस वक्त गुस्सा ही है हाँ। इन एनालिसिस में, एक इनिंग और कुछ रन्स की शिकस्त है ना, 100 कुछ रन्स की, तो वो मजाक तो नहीं है। इंडिया ने साउथ अफ्रीका से मैच खेला है भाई, जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका से नहीं खेला। फाइनल खेलने वाली टीम एक इनिंग और इतने रन से हारेगी, यानी आप एक इनिंग तो पीछे हो, मतलब आप 2 बार और भी आउट हो सकते थे। घंटे से भी गिरी हुई परफॉर्मेंस ही है। अगर साउथ अफ्रीका एक बार खेल के 300 रन बनाती तो 100 कुछ रन ये वाले और 300 वो वाले, आप 2 बार और आउट हो जाते। विराट और रोहित भले 0 पे जाए, मैं फिर कह रहा हूं मैं आपसे, हाँ। 0 पे जाए, अबे ये कब खेलेंगे? ये गेल अय्यर, राहुल दोबारा, गेल अय्यर ये मैसेज तो दो कि हाँ हम लोगों में वो दम है कि हम इनको सेंड ऑफ देने के बाद, अब वो कुछ लोगों के मुंह में तो होती है कोई और चीज, वो निकाल देते हैं, हमें कोई पर्सनल नहीं है। कभी कभी कोई किसी का क्लिप भेज देता है, भैया सबकी अपनी सोच है, जिसको जितनी क्रिकेट आती है वो अपनी अकल के हिसाब से यूज करके बच्चोदियां कर लेता है, कुछ मामलों में हम भी कर लेते होंगे, पर जो हम कह रहे हैं ना क्रिकेट में वो पत्थर पे लकीर है। मुझे ये बड़ा आसान है मुंह से निकाल के बाहर फेंकना कि T20 से विराट को ड्रॉप कर दो। अबे तुम्हें कोई सेमीफाइनल इस हमारी पाकिस्तान से भी मिल गया ना तो मैं उस दिन देखूंगा खड़ा कौन होगा। अबे अब तो यूएई तुम्हारे गले को आ जाएगी विराट और रोहित के बगैर। अच्छा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सुन लो मेरी बुरा लगेगा कुछ को। अबे मेरे घंटे से लगता भी है, तुम्हें तो लगता रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई, एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि अगर आप विराट और रोहित शर्मा को बिठा दें तो आपके पास कोई इतना बड़ा खिलाड़ी है, कोई तुर्रम खान है। सुनो मेरी बात, इतना बड़ा तुम्हारे पास कोई खिलाड़ी है जो ब्रॉडकास्टर के साथ ताउन करे? है इतना बड़ा खिलाड़ी? मेरे पास आज की खबर है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास सारे हैं, तुम्हारे पास लेजेंड, ठीक है, सारे बड़े नाम है, सबके फैन क्लब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे, अबे कोई इतना बड़ा खिलाड़ी है जो किसी बायलेटरल सीरीज उसके नाम पे हो जाए? मर जाता है ब्रॉडकास्टर जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली ना हो। जी हाँ। क्योंकि बिकते नहीं है तुम्हारे भाई, अब्बू के बगैर बच्चे बिकते नहीं है। अभी वनडे भले कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो जाए, अब ये भी तो पता है ना हमें। हाँ। तो यार ये 1-2 मीडिया हाउसेस की जो चूरन चट्टियां चल रही है ना पिछले 10 दिन से, मैं देख रहा हूं ये जो माइंडसेट बना रहे हैं बच्चों का कि इन्फ्लुएंस की वजह से, घंटे का इन्फ्लुएंस इन्हीं की वजह से तो चला है तुम्हारा वर्ल्ड कप भी। रोहित शर्मा ऊपर से ना मारता तो तुम्हारी कोई भी मार के चला जाता, फिर समझोगे ही नहीं है बात। अक्ल में नहीं आएगी तुम्हारे बात। ये रोहित की तजुर्बे से चला, अगर रोहित बाहर बैठ जाता। अपना गेम चेंज नहीं किया शान की तरह, हाँ, अपना अटैकिंग माइंडसेट चेंज नहीं किया शान की तरह, उसने उस जिम्मेदारी को निभाया। वो जानता था कि इंडिया की क्रिकेट में विराट के बाद सिर्फ मैं वाहिद आदमी हूं जो लीड कर सकता हूं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी खुश हो रहेगा। और उसने एक और बात भी की उस वर्ल्ड कप में, एक मैसेज दिया, मुंह से नहीं कही, कि जीतो विराट कैप्टन, कोहली, लो बदला। मुझे विराट कोहली एंकर ही चाहिए। मुझे ये पता है विराट के अलावा कोई इस काबिल नहीं है जो आखिर तक गेम लेके जाए और आखिर में मार भी ले।
विराट तो को विराट का रोल ही वही था पूरे वर्ल्ड कप में कि आप गेम चलाओगे और फिर जब आपको लगे आप खुद बेहतर जानते हो। इंडियन क्रिकेट में अगर कभी करण अर्जुन की मिसाल आई ना तो ये दो हैं करण अर्जुन। हाँ। ये हैं करण अर्जुन। लव इंडियन यू क्रिकेट के। ऑल, अपना मैं ख्याल रखिएगा। रखें। और आज आपका हमारा जो आज सुबह से लग जाएगी, हमारा साथ रहेगा। देखें मैच एंड पे पाकिस्तान के इनका भी मैच कुछ सेटिंग बनेगी। आज से क्रिकेट है तो क्रिकेट में हमारा आपका भरपूर साथ रहेगा। लव यू ऑल, आपको इंटीमेट करके आएंगे पहले से। दिल करेगा।